गुड इवनिंग। तो हम लोग करंट अफेयर सीरीज में साइंस और टेक्नोलॉजी का एक नया और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे एक बार पहले भी किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया है, अब दोबारा से यही टॉपिक चर्चा में है और इसके ऊपर क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है LIGO, LIGO। इसका पूरा नाम क्या बनता है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, LIGO इंडिया। क्या चीज है ये? महाराष्ट्र के अंदर एक नई लैब इस्टेब्लिश करने का जो जिम्मा या ठेका कह दो वो मिला है लार्सन एंड टुब्रो। एक कंपनी है L&T जो बड़े कंस्ट्रक्शन से संबंधित और विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली MNC है। लार्सन एंड टुब्रो काफी प्रेस्टिजियस कंपनी है। उसको अपना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DEA उसने ठेका दिया है महाराष्ट्र के अंदर एक LIGO ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश करने का। क्या काम करेगी ये? जो ग्रेविटेशनल वेव है, जो गुरुत्वाकर्षणीय जो तरंगे हैं, उनका पता लगाएगी। देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी का, हम जानते हैं सिंपल टर्म में कि पृथ्वी जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अपनी तरफ खींचती है और उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर, टेंडेंसी, इसके बारे में कुछ बातें तो की गई है, लेकिन जैसे अपने चारों तरफ मैकेनिकल वेव होते हैं, जैसे कि इनको यांत्रिक तरंगे कहते हैं, साउंड वेव। कुछ तरंगे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है, जैसे रेडियो तरंगे या फिर IR इंफ्रारेड या अपनी लाइट वेव या फिर जो है वो गामा रेज, एक्स रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अपन सामान्यतः दो प्रकार की तरंगे जानते हैं, एक तो मैकेनिकल वेव और एक साउंड वेव। वैज्ञानिकों के सामने एक पहेली और बची हुई है और वो है ग्रेविटेशनल वेव, यानी कि जो वो गुरुत्वाकर्षण वाली तरंगे या ग्रेविटी वाली तरंगे, उनके बारे में जानना चाहती है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव कहां पर पैदा होती है? ये ब्रह्मांड के अंदर जब कोई भी दो ब्लैक होल या बड़े स्टार आपस में टकराते हैं या उनके बीच में कोई हलचल होती है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव पैदा होती है यूनिवर्स में। और यूनिवर्स का हिस्सा हम भी हैं, हमारी पृथ्वी तक भी वो पहुंचती है और पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल वेव पहुंचती है। उसका पता लगाने के लिए LIGO लेबोरेटरी लगाना जो है वो अपने शुरू किया है। ये अमेरिका का एक प्रोजेक्ट है या पूरी दुनिया का एक प्रोजेक्ट है कि पृथ्वी के ऊपर कहां पर जो ब्रह्मांड या यूनिवर्स से आने वाली ग्रेविटेशनल वेव है वो कैसे आती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके बारे में जानने के लिए जो स्टैब्लिश की जाती है लैब, उसका क्या नाम है? LIGO। पूरा नाम क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ग्रेविटेशनल वेव क्या है? जो ब्रह्मांड के अंदर बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है, ब्लैक होल हो गई या सुपरनोवा, बड़े तारे हो गए, उनके आपस में टकराने, उनके इंटरेक्शन के कारण जो वेव पैदा होती है, उन वेव को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वेव। ऑब्जर्वेटरी किसको कहते हैं? वेधशाला, जहां पर किसी चीज का अध्ययन किया जाता है। अब ये किसका अध्ययन करेगा? ग्रेविटेशनल वेव का। ग्रेविटेशनल वेव कहां पैदा होती है? यूनिवर्स में। अच्छा, एक शब्द है इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरेंस शब्द बनता है, इंटरफेयर करना, व्यवधान पैदा करना किसी चीज में, और इंटरफेरेंस को नापने वाला जो उपकरण है उसका क्या नाम है? इंटरफेरोमीटर। और ये इंटरफेरोमीटर किसके ऊपर अध्ययन करेगा? लेजर की जो विकिरणें होते हैं उनके ऊपर। तो लेजर इंटरफेरोमीटर की सहायता से ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने वाली ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम है LIGO, ये अमेरिका में भी है, इटली में भी है, जापान में भी है और अब इसको इंडिया में भी स्थापित किया जा रहा है। कौन स्थापित करेगा? लार्सन एंड टुब्रो। किसने ये ठेका दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड से आने वाली ग्रेविटेशनल वेव का अध्ययन करना, उसकी प्रॉपर्टी को जानना। ये अकेले किसी एक देश के बस की बात नहीं है, विभिन्न देशों की जो वैज्ञानिक और संस्थाएं हैं वो मिलकर इस बारे में काम करेंगी। तो उसी संदर्भ में ये खबर अपने लिए है इंपॉर्टेंट। तो महाराष्ट्र का कौन सा जिला है जहां पर ये LIGO? हिंगोली जिला। और उसका कौन सा स्थान? ओंधा में। ये स्थापित करा कौन करेगा? L&T। और ये किसने? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने ये अनुबंध उसको दिया है। अब उसी संदर्भ में अपन बात करें तो ये एक उपकरण होता है जिसका नाम है इंटरफेरोमीटर, उसके ऊपर आधारित वेधशाला। भारत सरकार 2016 से अमेरिका और विभिन्न देशों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली सहमति दे चुकी थी, बट फिजिकल लेबोरेटरी का एस्टेब्लिशमेंट अभी इसका ठेका हुआ है L&T को। अच्छा, पूरी दुनिया में जो अलग अलग देशों में ये LIGO ऑब्जर्वेटरी बनी है उसी नेटवर्क का हिस्सा इंडिया में अब होगा। पहले कहां पर? अमेरिका में, इटली में और जापान में ये स्थापित की जा चुकी है। उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना, उनकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करना। इसमें LIGO डिटेक्टर जो है वो
अंतरिक्ष के अंदर जो ग्रेविटेशनल वेव है उनके अंदर जो सूक्ष्म हलचल होते हैं उसका पता लगाना, और इनकी प्रिसाइज जो प्रिसीजन है, जो एकदम परिशुद्धता है जो ग्रेविटेशनल वेव के बारे में जानने की, वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। और ग्रेविटेशनल वेव जो है वो उनके डिटेक्शन का कर लेगा अगर वो परमाणु के 1 अरबवें हिस्से से भी छोटी होंगी। उसके अंदर भी पता लगाएगा कि कहां पर, कौन सी जगह पर हमसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर कौन से तारे आपस में टकराए, कहां पर ब्लैक होल बना, कहां पर क्या हुआ, और उस दौरान जो ग्रेविटेशनल वेव पैदा हुई है उनका डिटेक्शन अपने यहां पर हो पाएगा। जिससे क्या होगा, ब्रह्मांड और यूनिवर्स के बारे में अपनी समझ बेहतर होगी। हम जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो फिजिक्स के अंदर पदार्थ की और ऊर्जा की जो व्याख्याएं करते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, अपने इंडिया में अगर इसका देखा जाए तो ये जो विकास है, ये जो लीगो ऑब्जर्वेटरी और इसका कंसेप्चुअल डिजाइन करने का काम, वो परमाणु ऊर्जा विभाग, इसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर एक एमओयू के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। बट इसको बनाने का ठेका किसने दिया? डीएई। और बनाएगा कौन? एलएनटी, है ना। तो भारत के ये 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको बनाने, इसके ऊपर काम करने के लिए साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? गांधीनगर। प्लाज्मा क्या होता है? पदार्थ की चौथी अवस्था, है ना। उसके अलावा एक पुणे के अंदर है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, क्योंकि ये किसका क्षेत्र है? अंतरिक्ष विज्ञान और वेधशाला, तो ये पुणे वाला इंस्टीट्यूट। और एक इसमें है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर। ये तीनों इसमें लगातार काम करने में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इस वेधशाला की एक डायग्राम देखिए अपन, कैसा बनेगा। तो ऐसी 2 टनल बनाई जाएंगी जमीन में, 2 अंडरग्राउंड सुरंग बनाई जाएंगी जिनकी दूरी जो है ये लंबाई लगभग 4 किलोमीटर की होगी, और ये एक दूसरे से एल शेप पे होगी। एक इधर होगी तो एक इधर होगी। 2D में ऐसे ही दिखाया जा सकता है इनको। एल शेप में 2 4 किलोमीटर की क्या बनेगी? टनल बनेगी। अब एक साइड से लेजर से यहां पर जो वो लाइट छोड़ी जाएगी, बीच में ये जो लेजर बीम होगी उसको स्प्लिट करके एक तरंग तो इधर भेजेगा, एक तरंग इसमें भेजेगा। अब ये आगे जिसके जस्ट एंड पे जो है वो परावर्तक या रिफ्लेक्ट करके जो लेजर की किरणें यहां गई, 2 भागों में बटी। 2 भागों में बटना क्या कहलाता है? बीम का स्प्लिट होना। स्प्लिट का मतलब टूटना, 2 भागों में। तो यहां बीच में लगा हुआ बीम स्प्लिटर, और एक तो इधर भेज दी इसने लेजर वे जो तरंग उसको, और एक भेजा सामने। एंड पर ये जो टनल है उसके क्या लगे हुए हैं? रिफ्लेक्टर। क्या है ये? रिफ्लेक्टर, जो मिरर, अपना जो ग्लास होता है, दर्पण होता है, वो लगे हैं जस्ट एंड पे। और ये जो लेजर बीम इसमें गई उसको एज इट इज वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित। यहां से गई और वापस इससे टकरा के लौट के आ गई। एक इधर गई और इससे टकरा के आई, वापस लौट के आ गई। शुरू कहां से हुआ था? लेजर सोर्स से। कहां पर जाके टकराई? स्प्लिटर से। स्प्लिट होके 2 भागों में बटी। एक यहां गई, दर्पण से टकरा के वापस आई। एक यहां गई, दर्पण से टकरा के वापस आई, है ना। तो वापस आएंगी तो उनके यहां जाने और वापस आने, इसके यहां जाने और इसके वापस आने में कोई भी अंतर नहीं होगा। यानी कि जितनी दूर में ये जाके वापस आएगी, इतने ही टाइम में ये वापस आएगी, अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो। पृथ्वी के ऊपर नॉर्मल कंडीशन होगी तो ये विकिरणें जाएंगी और टकरा के वापस आ जाएंगी। लेकिन इस टाइम पर जब ये इसको भेजा जा रहा है, उस टाइम पर अगर ब्रह्मांड से ग्रेविटेशनल वेव आई तो इनके यहां जाने और वापस आने के टाइम में थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। आपने एक फिजिक्स में जो प्रयोग पढ़ा था जिसमें एक व्यतिकरण घटना पढ़ाते हैं, अगर आपको याद हो तो, है ना। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है। एक तो मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा इजी भाषा में, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे उनको समझ में आ जाएगा। अगर 2 विकिरणें हैं और वो इधर गई और टकरा के वापस सेम टाइम पर आ गई, और इन दोनों का फ्रिंजमेंट या व्यतिकरण करवाएंगे, तो उससे जो विकिरणें होंगी वो ब्राइट लाइट देंगी अपने को, है ना। और अगर इसके टाइमिंग में चेंज आ गया तो इन दोनों विकिरणों को वापस जोड़ेंगे तो इससे डार्क स्पॉट अपने को ज्यादा दिखाई देंगे। ये घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो कुल मिला के सिंपल सा एक आइडिया है कि ये जो इंटरफेरोमीटर होते हैं ये वो नापने का काम करते हैं कि दोनों में लेजर लाइट जाके टकरा के सेम टाइम पर अगर आ रही है तो ये है नॉर्मल कंडीशन, और अगर यह टकरा के वापस आकर यहां मिलती है, उनके टाइमिंग में डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब उस समय पृथ्वी पर क्या पहुंच रही है? ग्रेविटेशनल वेव्स पहुंच रही है। और जो वेव्स पहुंच रही है उस दौरान इनके टाइमिंग में डिफरेंस आएगा, तो इनसे जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न में भी डिफरेंस आएगा। और उस पैटर्न के डिफरेंस को जान के जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है उनकी प्रॉपर्टी का अध्ययन इसमें
किया जाएगा, है ना। इसको इंटरफेरोमीटर बोलते हैं और इससे जो व्यतिकरण या इंफ्रिंजमेंट वाला जो थ्योरी होती है उसके ऊपर काम होता है। अगर ये बात नहीं भी समझ में आई तो अपने को बहुत ज्यादा इसके फिजिक्स के पीछे नहीं जाना है। सिंपल सी बात है कि नॉर्मल कंडीशन में दोनों टनल के अंदर जो बीम जाके वापस टकरा के आएंगे उनका टाइमिंग सेम होगा, और अगर ग्रेविटेशनल वेव को उस टाइम पर फील करेंगे तो इसके अंदर अंतर आएगा, और उस आधार पर फिर वैज्ञानिक उसकी प्रॉपर्टी को जान लेंगे। सिंपल से सिद्धांत पे काम करता है। तो ये जो LIGO वेधशाला है इसमें क्या किया जाएगा, अंडरग्राउंड 2 टनल खोजी जाएंगी, सुरंग खोदी जाएंगी। कितने किलोमीटर की, ये 4 किलोमीटर की, ये 4 किलोमीटर की। ये दोनों एक दूसरे से एल शेप पर खोदी जाएंगी और बीच में ये स्प्लिटर लगा होगा, डिटेक्टर होगा और लेजर का सोर्स होगा। सिंपल सी बात है ना। ये इस सिद्धांत पर काम करती है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सी संस्थान इसमें काम करते हैं, टेक्निकल ये वाला इसका, और ये एक बड़े वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जो आने वाले टाइम में ग्रेविटेशनल वेव है उनकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करने के लिए अपनी मदद करेगा। ये जो बात अपन ने की ये बिल्कुल वैसी की वैसी बात है। एक सवाल है उसको सोल्व करके बताओ। गलत कथन का चयन करो। सारे सही कथन है क्या ये, पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस सवाल को सोल्व करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।